हेलो फ्रेंड्स, मैं आरएम एजुकेशन से नीरज कुमार पांडे। हमने लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री किया था, उसके कुछ फॉर्मूले देखे थे, ट्रिक देखे थे। उसको हल्का सा रिकैप करेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में देखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है ना कि हम फॉर्मूले को जितनी बार रिकैप नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़रूरी क्या है, रिकैप करना। आपने सबसे ज़रूरी ध्यान ये देना है कि रिकैप करो, ठीक है। मतलब उसे रिमेंबर करते रहो, बार बार रिपीट करते रहो। तो सबसे पहले देखो क्या होता था, हमने लास्ट टाइम हेक्सागन बनाया था। हेक्सागन हमने बनाया, हेक्सागन में हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, ठीक है। उस फॉर्मूले को अगेन एक बार देखेंगे और उसे रिपीट करेंगे, ठीक है। हेक्सागन बनाना सिंपल है, आपने ध्यान क्या देना, हेक्सागन एक बार ड्रॉ कीजिए और सारे फॉर्मूले को एक बार रिमेंबर कीजिए, ठीक है। हमने देखा था कि दो फैमिली होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एक साइन की फैमिली होती है और एक कॉस की फैमिली होती है। कॉस की फैमिली में कॉट एंड कॉसेक आते हैं, साइन की फैमिली मेंबर में टेन एंड सीकेंट आते हैं। ये फैमिली मेंबर है किसके, साइन के, ये फैमिली मेंबर हैं कॉस के। तो कुछ हमने को बेसिक फॉर्मूले थे जो हमने पढ़ा था। हम ये कैसे क्लॉकवाइज कैसे चल रहे हैं, हम यहाँ पे क्लॉकवाइज वन बॉक्स छोड़ के क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। सबसे पहला फॉर्मूला था कि मैं आपको लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। किसके इक्वल था ये, 1 के इक्वल था। साइन से चले कॉस पे, खत्म किस पे हुए, 1 पे। फिर 1 का स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास। हमने ये वैल्यू लिखी थी। उसके बाद हमने लिखा था इसका फॉर्मूला टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमने ये 3 फॉर्मूले लास्ट टाइम पढ़ा था, इसे अप्लाई करना भी हम सीखेंगे। उसके बाद आपके लिए मैंने बोला था कि 10 का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता है। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का रेसिप्रोकल है, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे जिसे हम इसे याद रखते हैं, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या बताता हूँ, अब अगले चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ध्यान देना है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ये। यदि मैं एंगल ए बी, आपको ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है और एंगल आपको सी दे रखा है। एंगल क्या दे रखा है आपको, सी। जब आपको एंगल सी देगा तो आपको क्या लेना है, बेस ये लेना है, परपेंडिकुलर आपको ये लेना है, हाइपोटेनस आपको ये लेना है। इस चीज़ का ध्यान देना है। यदि आप एंगल ए लेते हो तो बेस ये होगा। जैसे ही आपने एंगल चेंज किया, आपका मन हुआ नहीं, हमें तो एंगल ए दिया हुआ है। जब आपको एंगल ए दिया हुआ है तो इस समय जो बेस होगा वो एंगल ये वाला होगा और आपका परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस हर बार की तरह सेम होगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। जहाँ एंगल होगा वहाँ पे ही आपका बेस होगा, उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा। ये 90 डिग्री बनाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बनाता है आपको, बस 90 डिग्री बनाता है। अब आगे देखिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या होता है, हर हर बोले सोना चांदी तोले। मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो ये क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए आपको एक एग्जांपल करते हैं, उसके थ्रू इसको समझते हैं। यदि आपको एग्जांपल के तौर पे यदि आपको दे रखा है कि आपको साइन थीटा आपको दे रखा 8/17 और आपसे पूछा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज बताइए एट एंगल ए पे। किस पे बोला है, एंगल, सॉरी यहाँ पे साइन ए ले लीजिए। एट एंगल साइन ए पे आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज बतानी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। आपने एंगल आपको ए दे रखा है, ए बी सी। आपको एंगल कौन दे रखा है, ए। तो ये क्या होगा आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। साइन ए क्या होता है आपके पास, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा आपका 8 होगा और हाइपोटेनियस कितना होगा आपका 70, ठीक है। इसे रेशो में लेते हैं, तो इसको रेशो के लिए हम के ले लेते हैं। सिंपल एक के रेशो है, उससे डोनेट करते हैं और हम ये निकालेंगे, बेस निकालना है हमें। तो बेस निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या होता है आपके पास, ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर है। आपके पास क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर क्या है आपके पास, 17k का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर हमें पता नहीं है तो फाइंड करना है हमें ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर क्या है, 8 का स्क्वायर, 8k का स्क्वायर दे रखा है आपको। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया, 289k स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस 64k का स्क्वायर। अब ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 289k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर
इक्वल कितना आ गया, ए बी का स्क्वायर आ गया। ये आपके पास बन गया 2 2 5k स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है, इधर आगे स्क्वायर रूट होगा, तो जो इसकी वैल्यू होगी ए बी की वो आपके पास आएगी प्लस माइनस 15k। अच्छा, प्लस माइनस 15k, ये चीज़ है ना, जब भी आप स्क्वायर रूट देता है तो उसको हम प्लस माइनस 15k लिखते हैं। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है ये ध्यान दीजिए, ये तो माइनस 15 में आने से था, क्या आएगा प्लस 15, तो माइनस 15 को नेगलेक्ट करके आपने ए बी की जो वैल्यू है वो क्या लेनी है, प्लस 15k लेनी है। तो ये आ गया आपका 15k। चलिए बाकी वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको पूछा क्या है, कॉस ए पूछा है। तो कॉस ए क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या आपके पास 15k है, तो बेस आ गया 15k, हाइपोटेनियस कितना आ गया 17k। इसे k से k कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 15/17 आ गया। इसी तरह आपसे 10 पूछ रहा है, तो 10a क्या होगा आपके पास, 10a है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा आपको 8k दे रखा है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा आपको 15k दे रखा, सॉरी बेस कितना दे रखा 15k दे रखा। तो k से k कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 8/15। ये आपका क्या आ गया, वैल्यू देखिए क्या क्या आपके पास आ गया। आपके पास साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है, टेन की वैल्यू है। लास्ट टाइम जब मैं आपको फॉर्मूला करा रहा था तो आपको मैंने क्या बताया था कि जब 1 अपॉन साइन लेंगे तो किसके इक्वल होता है, कॉसेक के इक्वल होता है। तो 1 जो है कॉसेक किसके इक्वल होता है, कॉसेक जो होता है 1 अपॉन साइन ए के इक्वल होता है। यस या नो। तो साइन ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है आपके पास 8/17, रेसिप्रोकल करो कितना हो जाएगा 18/17/8 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, कॉस ए की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 1 जो कॉस होता है, 1 कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेन के इक्वल होता है। देखिए सारे फॉर्मूले यहाँ से याद होते हैं आपको। तो 1 कॉस ए किसके इक्वल है, ये आपका सीकेन ए के इक्वल है। तो देखिए, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका रेसिप्रोकल कीजिए कॉस ए का 15/17 है, रेसिप्रोकल कितना होगा 17/15, 17/15। 10 का तो रेसिप्रोकल पता है क्या होता है, 1/10 किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल होता है। तो ये आ गया कॉट ए क्या होगा आपके पास 1/10a। 10a की वैल्यू आपको पता है 8/15, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 15/8 होगा। तो देखिए सिंपल आपके पास ट्रायंगल के हेल्प से, देखिए एक वैल्यू आपने निकाल ली, दो वैल्यूज आपने निकाल ली, ठीक है। आपको ये वैल्यू दे रखी थी, आपने ये भी वैल्यू निकाली है, नेक्स्ट आपने ये भी वैल्यू निकाल ली है और आपने कॉसेक भी निकाला है। देखिए आपके 6 के 6 जो इन्हें फैमिली मेम्बर थे 1 2 3 4 5 एंड 6 सारी वैल्यू निकाली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा, नहीं याद कर, ठीक है। चलिए आगे आपको देखो फॉर्मूलेस कितने इजीली रिमेंबर हो रहे हैं कि आपको सिर्फ ये डायग्राम ध्यान देना है, उसके बाद आपको फॉर्मूलेस याद हो रहे हैं। बेसिक चीज़ें क्या होती हैं कि आपको मेन फोकस करना है फॉर्मूले पे। हम जब तक फॉर्मूले पे फोकस नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी याद नहीं होगा। तो आपको घर से क्या काम है, आपने ये सब मुझे करके दिखाना है। आप इसे कमेंट सेक्शन में या अपने कॉपी पे कीजिए और मुझे करके बताइए कि आपसे ये सम हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल है, 10a की वैल्यू क्या है, √3 दे रखी है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू इन द रेशियो ऑफ एंगल a। जैसे हमने पिछला सम किया था सेम वैसा ही सम है, एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो चलिए अगला सम लेते हैं। अगला सम हमारे पास क्या है कि इफ़ cos थीटा इक्वल 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा -4 tan थीटा सेकेंड थीटा प्लस cot थीटा। अच्छा ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कई बार आप क्या है सिंपल वैल्यूज़ हैं, आपने क्या करना है इस वैल्यू को इसमें हमने इसके अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो कॉसेक है किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, सीकेंड साइन का रेसिप्रोकल है। और कॉट किसका होता है, कॉस बाय साइन का होता है। तो आपने मिनिमम यहाँ पे दो ही वैल्यू, एक वैल्यू निकालनी है। आपके पास एक वैल्यू दे रखी है और दूसरी वैल्यू कौन सी निकालनी है, आपने साइन निकालनी है। बस एक बार आपने साइन निकाल लिया, आपके पास ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ गया। तो सिंपल फॉर्मूला देखिए हम ये लगा लेंगे, हमें ट्रिग्नोमेट्री में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है साइन की। तो चलिए निकालते हैं। साइन क्या होता है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व करते हैं, सिंपल आराम से करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है कॉस स्क्वायर की आप क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की वैल्यू क्या होगी 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का
होल स्क्वायर इक्वल 1 क्या होता है, क्या होगा फ्रेंड्स इसका सम, इसका होगा 9/25 इक्वल 1। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसको आप माइनस करोगे 1/9 - 25। एलसीएम लीजिए तो 25 एलसीएम आएगा, 25 - 9 तो ये कितना आ गया आपके पास 16/25। इसका आपने स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा 16/25 का आपने स्क्वायर रूट लेना है तो कितना आएगा आपके पास ये 4/5 प्लस माइनस में वैल्यू कौन सी लेनी है आपने, प्लस की वैल्यू लेनी है, ये ध्यान देना आपने। तो साइन थीटा क्या आपके पास 4/5 आ गया। तो देखिए आपके पास एक कॉस की वैल्यू दे रखी है और एक आपने साइन की वैल्यू निकाल ली। तो इसको हम साइड में लिखते हैं। तो कॉस थीटा में दे रखा है 3/5 और इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, कॉसेक सीकेंड होगा इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल होगा सीकेंड थीटा जो होगा 5/3। ठीक है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। यहाँ ध्यान दीजिए इस पर। नेक्स्ट अब मैं पूछता हूँ कॉसेक साइन, हमने साइन निकाला, साइन से आपने कितना निकाला बेटा 4/5 निकाला। तो साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का होता है रेसिप्रोकल। तो कॉसेक की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। देखिए 4 वैल्यूज हमारे पास, कितनी 4 वैल्यूज हमारे पास आ गई। इस वैल्यू को मैं एक बार आप ध्यान दे दीजिए, फिर इसको मैं रेज कर रहा हूँ। हमारे लिए ज़रूरी क्या था, ये फॉर्मूला था, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, वहाँ से इसको सॉल्व आउट किया। तो चलिए ये हिस्सा मैं रेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये हिस्सा हमारे पास रेज हो रहा है, बाकी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, हमने मेनली वैल्यू निकालना था। अब चलिए बात करते हैं अदर 2 वैल्यू, कौन सी, tan और cot। तो tan की वैल्यू क्या है आपके पास, tan क्या होता है, tan हमारे पास होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। आपने sin की वैल्यू निकाली है 4/5, आपने cos की वैल्यू निकाली है 3/5। तो क्या होगा 4 × 5 3 × 5। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 4/3। तो tan की वैल्यू थी आपके पास कितनी आ गई 4/3। अब tan किसका रेसिप्रोकल है, tan रेसिप्रोकल है किसका, cot का। तो cot का रेसिप्रोकल होगा तो cot कितना आ गया 3/4 आ गया। देखिए सारी वैल्यू हमने एक साइड लिख ली है। अब इसको भी हम रेज कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से हमारे लिए। तो देखिए यही सिंपल चीज़, यही सिंपल ट्रिक होता है कि इसे सॉल्व किया जाता है। अब वैल्यूज़ को डालना शुरू कीजिए, सारी वैल्यूज़ किस में डालेंगे, तो चलिए डालते हैं। क्या होगा 5 × कॉसेक की वैल्यू क्या निकाली आपने 5 × 4 माइनस 4 × tan की वैल्यू क्या निकाला आपने 4/3 निकाला। फिर आपने सेकेंड की वैल्यू क्या निकाली है 5/3 प्लस cot की वैल्यू क्या निकाली आपने 3/4। चलिए अब यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेंगे और इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे स्पेस नहीं है हमारे पास। तो कितना हो गया ये 25/4 माइनस 16/3 और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना, इसका सिंपल है 5/3 प्लस 3/4। अब ध्यान दीजिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास, इसका एलसीएम इसका आएगा 12। एलसीएम कितना आ गया आपके पास 12 एलसीएम आ गया। तो 15 3 × 75 और 16 4 × 64 डिवाइड बाय इसका भी एलसीएम कितना आ गया 12। तो ये आ गया 5 4 × 20 प्लस 3 3 × 9। यहाँ से आपका क्या हो गया 12 कैंसिल हो गया। अब इसे माइनस कीजिए और देखिए क्या आ रहा है इसका 75 में से आपने 64 माइनस करना है तो क्या आएगा 9/29। ये रहा आपका आंसर। तो देखिए ध्यान दीजिए, बस आपने क्या करना है, आपने अलग अलग वैल्यूज निकाली, अलग अलग वैल्यूज को डाला और सब्स्टिट्यूट किया। सिंपल बेसिक फंडा है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी लगाई, हमने ये फॉर्मूला याद किया, वो फॉर्मूला याद किया, कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, सिंपल बेसिक से किया, उसे सॉल्व किया। ठीक है, तो अपने भी घर पे रह के प्रैक्टिस करनी है। आपके पास 3 सम है, तीनों सम की प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पे लिखिए अच्छे तरीके से। यदि आपको कुछ भी ना समझ आया कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दोबारा आपके लिए बताऊंगा, दोबारा से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, उसे दोबारा सॉल्व करूंगा। ध्यान इस बात का देना है आपने कि हम उसे बार बार सॉल्व करें। देखिए हमारे पास स्पेस नहीं था, हमने यहाँ से गए, ठीक है, हम उसे बार बार रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कर लिया फिर दोबारा नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें से कुछ आपको गलत भी लग रहा हो तो मुझे बताएंगे आपकी क्या गलतियाँ हैं। ठीक है, इसमें से मैंने कहीं एक जगह मिस्टेक की है तो वो मिस्टेक को आपने पकड़ना और मुझे बताना कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है। इस चीज़ का आपने ध्यान देना। मैंने एक जगह मिस्टेक की है तो कम से कम आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, और अगली वीडियो में इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो पे आने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ग्रोथ कराइए, जिससे मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ ला सकूँ और आपको नई नई चीज़ें बता सकूँ। थैंक यू वेरी मच।
हैं।